सीधे सर के नंबर पर आप दे सकते हैं। आप लोगों ने पहले भी मुझे कभी देखा है? पहचानते हो कोई मेरे को? कोई आप लोगों में से? अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब काफ़ी 4 लोग हैं, वैसे 2,000 वो हैं, अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी लगे हैं। अक्सर मैं स्कूलों में आया करता था, सिर्फ अभी कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। और मैं सोचा थी फिर से क्लासें शुरू होंगी, सारे स्टूडेंट एक साथ होंगे, 200-400 बच्चे जब सामने बैठे हों तो तब पूछूंगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन अब ये समय ऐसा है कि बहुत अच्छा नहीं है, इसके हित में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है कि सारे लोग इकट्ठे हो सकें, है ना। लेकिन मैं अब कब तक रुका रहूँगा? कहीं ना कहीं जब मैं भी आपकी तरह इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता था तो तब मैं सोचता था कि हमारी कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वार्ड मेंबर हों, चाहे कोई भी सांसद हों, विधायक हों, ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, कोई भी प्रतिनिधि हो, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हमारी बात कौन सुनेगा, या हम इंसानों में नहीं हैं, या एक ठेकेदार ही तक वो सीमित हैं, या ठेकेदारों की या जो पैसे वाले लोग हैं उनकी कोई सुनेगा, या स्कूलों की या अस्पताल की या सड़क की, रास्तों की, या और भी कोई समस्याएं, या जैसे आपके दिमाग में आते होंगे, आप एनएसएस के कैंप है, नहीं है एनएसएस? एनएसएस भी नहीं है सर। जैसे एनएसएस के कैंप होते हैं, स्काउट गाइड के कैंप होते हैं, और एनसीसी के कैंप होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, या सुनने को मिलता होगा, देखने को मिलता होगा न्यूज़ के थ्रू या वैसे। तो फिर आप लोग सोचते क्या हैं? जैसे आपके साथ आपका परिवार भी जुड़ा है, आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जैसे आप तो ठीक है 12th वाले हैं, हाई स्कूल वाले हैं, आपको स्कूल में क्लासें मिल रही हैं, लेकिन आपके जो भाई बहन हैं, दोस्त लोग हैं, और स्कूल में पढ़ने वाले और भी हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आपके घर के आसपास रहने वाले, या जो भी आप जिनको पहचानते हो वो लोग हैं, जो 6, 7, 8 में, 9 में, 11 में आपके अलावा जो भी पढ़ाई करते हैं, तो उनको जैसे फ़ोन से क्लासें देने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है ना। छोटी छोटी बातें भी आप, ठीक है, कुछ समस्याएं तो ऐसी होती है कि ठीक है स्कूल में कुछ क्लास में सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो आप सर को बताओगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जब आप लोग आपस में दोस्त लोग मिलते होंगे, तो अपने ही साथ वालों से, अपने दोस्तों से बात करते हुए, यहाँ ये समस्या है, वो समस्या है। लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते, मैं आप हर एक स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ कि आपकी समस्याएं क्या क्या हैं, और आप एक प्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हो। तो इस बार मुझे आप ही लोगों के परिवारजनों ने, जो भी लोग हैं, उन्होंने ही मुझे जिला पंचायत सदस्य चुना हमारे पैया पौड़ी क्षेत्र से, जिसमें हमारा पैया पौड़ी गांव आता है, पूरा बलुआकोट आता है, छारचुम गांव आता है, कालिका आता है, और खुमटी गांव आता है। तो आप लोग घर में भी बताइएगा कि जीवन ठाकुर आया था स्कूल में, जिला पंचायत सदस्य। और आप लोगों की, क्योंकि बहुत सारे गांव में भी मैं देखता हूँ कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो इंटरनेट तो नहीं जानते, सयाने लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे कम होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जीवन कहाँ है, या उसका नंबर ही नहीं हमारे पास। तो आप लोग तो स्मार्ट क्लास के थ्रू या बड़े फ़ोन आपके घर में कोई ना कोई चलाता ही है, भले हर किसी के पास परिवार में ना हो, तो कोई ना कोई ऐसा फ़ोन चलाते हैं, उसके थ्रू आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो आप उन लोगों को जब कोई बात कर रहे हैं कि किसी प्रतिनिधि को या जीवन का नंबर नहीं है ये, तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दूंगा, क्योंकि ये ऐसा समय नहीं है कि हम बिना मतलब के सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और नियम तोड़ें। और कुछ स्कूलों में तो कुछ रिपोर्ट भी आ रही थी कि कोविड पॉजिटिव भी केस आ रहे हैं हमारे बीच से। तो जितना भी हो, ये अच्छी बात है कि आप मास्क लगा के सोशल डिस्टेंस के साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जो आप पढ़े लिखे हैं तो उस समाज को आप मदद भी कर सकते हैं कि हाँ एक भैया प्रतिनिधि ये है, हमारे स्कूल में भी आया। लेकिन मैं जनता वही नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बाज़ार में दिखते हैं, जो स्मार्ट है, वही नहीं, जो कम पढ़े लिखे भी हैं, हो सकता है हमारे माँ बाप हों, हमारे रिश्तेदार हों, जो भी गांव में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और हमारे परिवार से कोई अन्य लोग भी हों, आप उनको सीधे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बता सकते हैं। आप उनकी कोई बात है तो वो कागज़ में नोट कर दें या लिख के सीधे मुझे भेज सकते हैं। तो इस दौर का हमने ऐसे इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि बहुत जगह गाँव में तो ये बात भी आ रही थी कि तुम तो दिखते ही नहीं हो क्योंकि अब ये कि हम जिस हिसाब से हमारा पद है, जिस हिसाब से लोगों ने चुना है, जिस जिम्मेदारी के लिए, जैसे बलुआकोट से पैया पौड़ी रोड बिल्कुल बहुत ख़राब कंडीशन है। अक्सर वहाँ रोड में गाड़ियों का एक्सीडेंट होते रहता है, लोग मरते रहते हैं। और यहाँ तक कि पासिंग प्लेस बोलते हैं ना, जैसे कोई टैक्सी जाती है तो सामने से गाड़ी आई तो पास देने के लिए भी जगह नहीं है। तो ऐसी, और डिग्री कॉलेज बलुआकोट में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आने जाने वाले लोगों को पता भी नहीं चलता कि कोई कह रहा था टैक्सी वाला कि बलुआकोट में डिग्री कॉलेज ढूंढ रहे थे, हाँ ढूंढ रहे हैं। फिर वो टैक्सी वाले ले जाते हैं, नहीं वहाँ है। दूर से ऐसा लगता है कि जैसे पोल्ट्री फार्म है, हालांकि हमारा ही कॉलेज है, लेकिन उसकी दुर्दशा ऐसी है कि कुछ भी नहीं है, गेट तक नहीं है, रास्ता तक नहीं है। आने जाने वाले कोई नए लोग आते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि कॉलेज है कहाँ पर। तो ऐसी कई समस्याएं हैं। जैसे कालिका में कह रहे थे, इतनी बार खेल का मैदान ही नहीं बना,
तो कई लोगों ने अब बजट तो आया होगा, पता नहीं उस पैसे से क्या लाए, वो क्या करा उन्होंने, उससे अपना पता नहीं जो भी हित सही किया, लेकिन लोगों को अभी तक खेल का मैदान नहीं मिल पाया। जहाँ हमारी नई युवा पीढ़ी जो भी है सारे नशे की ओर जा रहे हैं, खेलों की ओर प्रोत्साहन नहीं है। तो मेरी सोच ऐसी है कि कम से कम इस कोविड काल में इस बीमारी के चलते हुए भी कम से कम जहाँ पर भीड़ नहीं होती, विभागों में जाके अधिकारियों से संपर्क करके, तो ऐसे जनहित के जो भी मुद्दे हों, जैसे बलुआ कोट में अभी गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर भी एनसीसी होनी चाहिए। जो एनसीसी होती तो जो भी युवा भर्ती की तैयारी करें तो उनको मदद, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, उनको एक छोटी सी मदद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप के विचार जो भी हैं, जो आप घर में भी कहते हो या अपने दोस्तों से कहते हो, स्कूल में नहीं कह पाते हो, और एक प्रतिनिधि से, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो जो चुनाव जीत के आता है, उसने क्या काम करना चाहिए और मेरा स्टूडेंट के हित में क्या ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जिससे कि आपको भी फ़ायदा मिले। तो मैं ये आपसे सीधे चाहता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप पेन लिख लो सब लोग, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, जिससे कि ये वीडियो आएगा आपके पास। हाँ, ये वीडियो भी आपके पास भेजा जाना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 989 77 43 000। रिपीट करूं, 989 77 43 000। स्पेलिंग भी लिख लीजिए, JEEVAN जीवन ठाकुर, JEEVAN तो आपके परिवार में, आपके आसपास में कभी कोई पूछे कि प्रतिनिधि नहीं मिलता या नहीं दिखता, तो आप वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, सीधे मेरा नंबर दे सकते हैं, उनका जो मैटर है वो मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, या उनकी छोटी सी वीडियो क्लिप बना के मेरे को भेज सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, और आपके सुझाव जो भी हों आप ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। समझ गए ना? आपको स्कूल में क्या होना चाहिए लगता है, जैसे सर बता रहे थे कोई लैब होनी चाहिए या कुछ स्पेस का हॉल होना चाहिए, या आपको लगता है कि स्कूल में ये कमी है, ये स्टाफ नहीं है। जैसे अभी पता चला कि आज मुझे हाई स्कूल में मैथ का ही टीचर नहीं है, इंटर में ज्योग्राफी के टीचर नहीं है ना? तो ये एक स्टाफ वहाँ जाके अब ये अपनी ओर से तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन वैसा नहीं सुनेंगे। इस बीच नई हमारी बैच से भी नहीं जो भी सुनेंगे, रिक्रूट हुए हैं, जहाँ भी सुनेंगे उतनी हमारी जो नहीं सुनेंगे। प्रतिनिधि एक्टिव हैं वो अपने क्षेत्र में ले जाते रह रहे हैं। अब ये मुझे तब पता लगेगा जब मैं स्टूडेंट से पूछूंगा, स्कूल में आऊँगा, और पहले तो आता था, कोविड की वजह से इस बीच में नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपके संपर्क में हमेशा बना रहूँगा। ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया है, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा। जो भी स्मार्टफोन होगा घर में उसमें सेव कर लीजिएगा, और ऊपर से जो भी आपकी बात हो आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं। और मैं रहता बलुआ कोट मार्केट में हूँ, गांव मेरा पैया पौड़ी है, घर पैया पौड़ी में है, रहता बलुआ कोट में हूँ, रेंट में रहता हूँ यहाँ पर। तो जहाँ पर मैं रहता हूँ हो सकता है वहाँ पर नेटवर्क ना लगे, आप अक्सर कॉल करने की सोचेंगे तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अभी एयरटेल का टावर सेंक्शन तो हुआ है, कोविड की वजह से लेबर उनकी वापस चले गई थी, तो काम पूरा नहीं हुआ, तो अभी एयरटेल का नया टावर लगानी है, तो कभी लग भी सकता है। लेकिन कॉल से भी बेहतर है कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, और जो भी बात है मैसेज में भेज दें, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दें, वीडियो शूट करके भेज दें। सही है ना? जो भी ऐसा- समस्या है बच्चों आपकी जो भी समस्या हो, जो फिर मेरे स्तर से जो होगा उसमें आपको लगता है कि स्कूल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक प्रतिनिधि को क्या करना चाहिए, आप मुझे बिल्कुल सलाह दीजिए। स्कूल ही से नहीं, घर से संबंधित की कोई भी जो समस्या भी। है। भी, जैसे आपके गांव में रास्ते हैं, आपके घर वालों के किसी की पेंशन रुकी है, होता है ना, किसान पेंशन रुकी है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है, आप उसकी भी मदद पहुंचा सकते हैं। आप खुद कुछ करना नहीं है, आप मुझे डिटेल बता दीजिए, कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में रहिए, आप डायरेक्ट उनको मेरा नंबर दे दीजिए, उनके घर में कोई ना कोई तो होगा ना। और मैं नेपाल में देखता था कि जब 10 और 12th के, जो 10th और 12th के हाई स्कूल और इंटर के, तब जब ना गुरुजी नेपाल में मुझे पता चला हाँ। कि हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई करते हैं, तो साथ में क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप की तरह उनका ये होता है, गांव में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको पढ़ाने का काम होता है। तो क्या हम आगे जब स्थिति सही हो तो आप लोगों के साथ मिल करके, अगर गांव में भी कभी कुछ आप ऐसा इनिशिएटिव, इस तरह का कुछ प्रोग्राम करने में अगर मदद कर सकते हैं हमारे समाज की, तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि आपकी बात जहाँ ले जानी होगी, जो आपको मटेरियल चाहिए, जो आपको सपोर्ट चाहिए, उस तरीके के मैंने भी यही प्लान किया कि क्या आप स्टूडेंट लोग के साथ मिलके, क्या हम गांव में भी घर घर कवर करके कुछ बेहतर कर सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा प्लान है? क्योंकि हमारे गांव में इतने लोग सभी पढ़े लिखे नहीं हैं। हम आज देखते हैं ना, लगभग आधे लोगों की तो आधार कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी पड़ी है। उनको इतना, क्या आधे लोग 1 जनवरी को तो पैदा नहीं हुए होंगे? अब वही उसी के कारण चक्कर काटते रहते हैं।
वो डेट सही कराने में, बर्थडे ये कराने में, है ना, तो उसी में उनको परेशानी होती है। गांव से कुछ गरीब ऐसे भी हैं, गांव से कर्जा लेकर के धारचूला जाते हैं, विभाग उनको नियम बता देता है, और लेकिन उनको तो दिक्कत होती है ना सारे। अब वो तो ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे ये सब पढ़े लिखे होंगे। अब गांव में तो लोगों की समस्या है। अब आप लोग भी सोचना, गांव में इस तरह की समस्या के लिए हम लोग सारे स्टूडेंट लोग मिलके, ये नहीं कि आप इधर उधर जाओ, नहीं, आप अपने मोहल्ले को ही कवर कर दें या आप अपने पास के मोहल्ले को कवर कर दें। ऐसे भी कोई आपके सोच हो, आपके विचार हो, तो आपके पास आपके साथ संपर्क बना रहेगा। ये मेरा फर्स्ट वो है कि आज मैं काफ़ी टाइम बाद इस स्कूल में आया हूँ। बीच में आता था तो स्टूडेंट के उससे नहीं आता था, वैसे ही आता था, लेकिन आज पर्सनल 3-4 साल पहले आए थे जो स्वच्छता अभियान चलाया था। तो इस तरीके से स्कूलों में आपको लगता है कि साफ़ सफाई के साथ और भी गृह क्षेत्र में भी और क्या क्या होना चाहिए, आप ज़रूर बेझिझक बताइए, सोचिए। और जो अभी तक लगता था कि हमारी बात तो कहीं नहीं जानी, ऐसा नहीं है। आपकी बात सीधे जहाँ पहुँचानी होगी वो मैं मीडियम बनूँगा, माध्यम में रहूँगा। और जो आपको लगता है, आप तो फिर इंटर पास कर रहे हैं, अब 12th पास कर लेंगे और भी, लेकिन अपने समाज के लिए भी हमने सोचना है। खाली रह के क्या मिलेगा हमको, है ना। जैसे युवा हैं हम लोग, एक और नशे की ओर जाने से बेहतर है कि हम गांव के लिए कुछ करें, ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी कुछ मदद हो। जैसे नेपाल में काम करते हैं वहाँ के स्टूडेंट, उस तरीके से कुछ हो। कभी समय निकाल के, हो सकता है निरक्षर लोगों को पढ़ाने का ही हो, स्वच्छता का ही हो। अपने घर को ही हम एक घर में भी हम नियम लागू कर दें, जैसे कोई फार्मूला ऐसा बना करके अपने घर को ही बदलने की जिम्मेदारी हम ले लें, या आसपास 2-4 घरों की जिम्मेदारी हम ले लें, तो शायद हम अपने इसी क्षेत्र को नहीं, पूरे जिला पंचायत क्षेत्र से कुछ नई पहल हम शुरू कर सकते हैं। आप सभी को आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गुरुजी। ये लेकिन वो ऑडियो क्लियर